ठीक है। तो ये हमारा 6 सेशंस के साथ एक कोर्स होगा, तो जिसमें हम आपको बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में बताएंगे, कंप्यूटर्स के फंक्शंस बेसिक कौन कौन से होते हैं और इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी होता जा रहा है जदीद दौर में आने वाले में। तो क्योंकि हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है तो उसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल लाजमी होता जा रहा है। तो इस कोर्स में हमारे जो सिलेबस में शामिल है उसमें आपको जो पहला सेशन होगा उसमें हम आपको बताएंगे जी कंप्यूटर का टर्न ऑफ और रीस्टार्ट किस तरह से किया जाता है, ठीक है। उसमें माउस का इस्तेमाल क्या है, कीबोर्ड का इस्तेमाल क्या है, और जिस तरह से जदीद लैपटॉप्स के अंदर टच पैड जो माउस की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें फ़ाइल्स की मूविंग, क्रिएट फ़ोल्डर्स, डिलीट फ़ोल्डर्स, फाइल्स को किस तरह से सेव किया जाता है, इसकी डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ होंगी, ठीक है। तीसरे सेशन में फिर हम कीबोर्ड के शॉर्टकट्स बताएंगे आपको, ताकि आप जल्द अज जल्द कैसे कैसे कमांड्स लगा के अपने काम कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सेशन में भी आपको USB के बारे में बताएंगे, जो कि एक डाटा ट्रैवलर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, जिसमें अपना डाटा स्टोर करते हैं और शिफ्ट करते हैं किसी अदर नेटवर्क के ज़रिए किसी या कहीं पे भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम आपको इंटरनेट के यूज़ के बारे में बताएंगे, गूगल क्रोम पर जाके कि गूगल क्रोम किस तरह से जो एक सर्च इंजन है जिस पे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट सेशन जो होगा उसमें हम आपको ईमेल्स के बारे में बताएंगे, ईमेल के ज़रिए हम अपनी करस्पॉन्डेंस को कैसे कर सकते हैं, अपनी बातचीत को अदर बंदे से कैसे शेयर करेंगे, किस तरह से ईमेल्स करेंगे, ठीक है। तो अब हम अपना पहला सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो कंप्यूटर जो चीज़ है पहले वो आपको आइडिया होगा तकरीबन सबको कि जब कंप्यूटर पहले आया था तो वो एक डेस्कटॉप की शक्ल में मौजूद था, ठीक है। तो डेस्कटॉप था, फिर उसके साथ एक मॉनिटर होता था, ठीक है। मॉनिटर के बाद फिर वो जैसे जैसे उसमें जदीद आती गई तो वो उसने एक शक्ल इख्तियार करते कि मॉनिटर चेंज हो गया LCD के अंदर, ठीक है। उस तरह से अगला चेंज जो आया वो लैपटॉप के अंदर चेंज आ गया, ठीक है। तो लैपटॉप्स के अंदर जब चेंज आया तो उसके अंदर फिर हम अपना लैपटॉप के अंदर सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है, कीबोर्ड भी, माउस भी, टच पैड उसके अंदर होता है माउस के इस्तेमाल के लिए। तो उस तरह से अब हम इसको प्रैक्टिकल तो करके दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको यहीं पे करके साथ साथ दिखाता जाऊंगा, ठीक है। तो वो आपको जहाँ कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो आपने साथ ही पूछ लेना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि हम आज के सेशन में सिर्फ ये बताएंगे कि जी कंप्यूटर का टर्न ऑन है, इसमें से माउस आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा और टच पैड आ जाएगा। हम आपको सिर्फ आज इसके बारे में ये बताएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने लैपटॉप पे कि जो ऑन करने का जो फंक्शन है वो किस तरह से बटन पाया जाता है, ठीक है। जैसे अभी ये आपको नज़र आएगा, ये एक, मैं लाइट ऑन करता हूँ लेकिन नहीं हो रही, ये एक बटन है, ठीक है, टच करने का। इसको हम जब टच करेंगे तो आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा अगर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हल्का सा ज़ोर से प्रेस नहीं करना, हल्का सा नॉर्मल से प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा इससे, ठीक है। तो इसी तरह के जो अपना पहले जो आते थे डेस्कटॉप टावर कंप्यूटर, उसमें भी इसी तरह का बटन होता है, पाया जाता है अभी भी। तो उसको भी हम प्रेस करते हैं तो वो ऑन हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो उसके अंदर आता है फंक्शन, वो इसको टर्न ऑफ का, टर्न ऑफ के लिए एक पूरा एक प्रोसेस है। उसके लिए हमें स्टार्ट के ऊपर जाना पड़ता है। देखें मैं दिखाता हूँ आपको, ये स्टार्ट का बटन बना हुआ है इसमें, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर। तो इस पर जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगी इसी तरह की, जैसे मैंने आपको आइकन दिखाया था बटन वाला जिसको प्रेस करने से ऑन होता था, उसी तरह का ये आइकन आ रहा है यहाँ पर। इस आइकन पर जो हम क्लिक करेंगे तो ये आइकन आपको ऑप्शन देगा सबसे पहले रीस्टार्ट की, जिसका हम जिक्र करेंगे अभी नेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर ये शट डाउन का, जब इस पर शट डाउन पर क्लिक कर देंगे तो वो सिस्टम को शट डाउन कर देगा। तो इसका ये एक प्रॉपर वे है जिसके ज़रिए हम इसको ऑन और ऑफ़ करते हैं, तो वो ऑफ़ हो जाएगा। वो तरीका नहीं है, तरीके से यही है कि अगर आप इसको इसके, ठीक है, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने पास कितनी बेशुमार ऐप्स खोली हुई हैं, एक ये है, फिर ये, इन सब ऐप्स को क्लोज़ करना है क्रॉस से, ठीक है। उसके बाद फिर हमने प्रॉपर शट डाउन करना है इसको, ठीक है। जो ऑफ़ की डेफिनेशन है शट डाउन की, टर्न ऑफ जिसको हम बोलते हैं। वैसे तो एक स्विच ऑफ से हो जाता है, लेकिन स्विच ऑफ वाला फंक्शन हमने नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है रीस्टार्ट करने की। रीस्टार्ट करने का भी तरीक़ेकार यही है कि जब हम कभी बाज़-औक़ात सिस्टम बहुत स्लो हो रहा होता है, ठीक है, बहुत सारी फाइल्स खोली हुई हैं, काफ़ी देर हो गया, सिस्टम बहुत वर्किंग से प्रॉपर नहीं कर पा रहा, या कोई उसमें अपडेट्स आई हुई हैं जिसके लिए हमें रीस्टार्ट करना मैंडेटरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है, ठीक है। तब फिर हम यही फंक्शन यूज़ करते हुए इस विंडो के की पे जाएंगे,
ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे इस मेन्यू पर आ जाएंगे। ठीक है, इस मेन्यू पर आने के बाद ये आपको रीस्टार्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पर क्लिक कर देंगे। लेकिन इस पर भी क्लिक करने से पहले वही स्टेप सारे लाजमी आपको करने पड़ेंगे कि जितनी आपने ऐप्स खोली हुई हैं उन सभी ऐप्स को आपको 1 बाय 1 क्लोज़ करना होगा, देन फिर आपने रीस्टार्ट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जोन सा है टॉपिक वो है यूजिंग माउस। अब माउस दो तरह के होते हैं, एक ऑप्टिकल माउस होता है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, लेज़र वाला। ठीक है, तो ये लेज़र माउस है जो कि USB के थ्रू कनेक्ट होता है इस तरह से। ठीक है, अब आपके पास ये ऑप्शनल होते हैं, लैपटॉप्स के अंदर हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं ऑप्शनल के तौर पे। ठीक है, और सेकंड हम इसको टच पैड के ज़रिए भी यूज़ करते हैं, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, इस माउस को चलाने के लिए आपकी अपने हाथ पर ग्रिप होनी चाहिए कि आप जिस कदर ज़्यादा इसको मूव करेंगे स्पीड से तो ये उस कदर ज़्यादा मूव होगा। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये एरो में मूव हो रहा है, इसको मैं जैसे अपने माउस को मूव करूँगा स्लोली तो ये स्लोली जाएगा। ठीक है, अब स्पीड से करूँगा तो स्पीड से आ जाएगा। इसके पूरे एक फंक्शन है, पूरा प्रॉपर इसका है। ठीक है, एक पूरा डायलॉग इसका ओपन होता है माउस को यूज़ करने के लिए, इसकी सेटिंग्स के लिए, क्योंकि जैसे इसमें भी मैं दिखाता हूँ आपको, दो तरह के फंक्शन होते हैं इस माउस में, एक लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक। अमूमन हम यूज़ करते हैं लेफ़्ट क्लिक को, राइट क्लिक से होता है सिर्फ आपकी ऑप्शंस जो खोलने के लिए। मैं अभी एक राइट क्लिक करके दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो इसके ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ खुल गए हैं। ठीक है, कहीं पे भी आप जाके राइट क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज कि जैसे भी अभी हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम बहुत स्लो हो रहा है, तो हम डेस्कटॉप पर जाके राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आती है रिफ़्रेश की, ये भी सिस्टम को एक रिफ़्रेश करने के लिए होती है। इसको राइट क्लिक करके और नॉर्मल लेफ़्ट क्लिक से रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम रिफ़्रेश हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह से, और इसको जो ओपन करने के लिए भी हम जब करते हैं किसी चीज़ को, किसी फाइल को ओपन करना है हमने, तो उसके ऊपर जाकर आइकन पर हम डबल क्लिक करेंगे लेफ़्ट वाला, तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने मैक्सिमम मेन्यूज़ देखने हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सारे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ खुल जाएंगे। सबसे पहले आएगा फाइल ओपन करने का मेन्यू। ठीक है, फिर उसके बाद शेयर का, कॉपी लिंक का, मैनेज एक्सेस का, ये बेशतर वैल्यू अपना उसकी दिए हुए ऑप्शंस। तो जैसे जैसे आप मज़ीद आते जाएंगे तो इसमें आपको समझ लगते जाएगा, जिसमें एक आपको नीचे जो हमारा जो मेन फीचर्स इसमें यूज़ हो रहे होते हैं वो कॉपी का और कट का है। ठीक है, और डिलीट का है, या प्रॉपर्टीज़ हमने चेक करनी होती है कि इस फोल्डर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इस तरह की, जिसका अब अगले हम नेक्स्ट में सेशन में आपको जिक्र करेंगे और बताएंगे उसमें कि भाई फ़ाइल को किस तरह से और फाइल्स बनानी है, फोल्डर्स बनानी है, इनको मूव कैसे करना है, कट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, और डिलीट्स में भी की डेफिनेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये तो माउस का इस्तेमाल हो गया सिंपल। उसके बाद कीबोर्ड्स पर आ जाए। ठीक है, कीबोर्ड अब लैपटॉप में दो तरह के पाए जाते हैं, एक शॉर्ट कीबोर्ड होता है जिसमें नम लॉक नहीं होता। मैं अब आपको दिखाता हूँ कीबोर्ड। ठीक है, ये नम लॉक है जो कि हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकली इस्तेमाल के लिए। ठीक है, जहाँ पे हमने डिजिट्स लिखने होते हैं उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले आपने ये वाला बटन नम लॉक का प्रेस करना है। जब ये प्रेस करेंगे तब ये कीज़ इसकी वर्किंग करेंगी, अदरवाइज़ वर्किंग नहीं करेंगी। ठीक है, इसी तरह से ये प्रॉपर कीबोर्ड है मुकम्मल एक, मैं आपको इस शेप में दिखाता हूँ, शायद आपको नज़र आ जाए पूरा। ठीक है, अब इसके मैं आपको 1 बाय 1 फंक्शन बताऊँगा कि इसमें क्या है। ठीक है, एक ये पहला जो इसके अंदर आता है मेन फंक्शन, वो एंटर का है। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर जब एंटर करेंगे तो उस एंटर से भी फाइल ओपन हो जाएगी, ओपन करने से भी हो जाएगी। किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद उस पर जब आप एंटर करेंगे तो वो भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद इसमें आती है नेक्स्ट बटन, इसके नीचे शिफ्ट वाला है। ठीक है, और उसके साथ ये ड्रॉप डाउन एरोज़ बने हुए हैं कि हम इसके ज़रिए माउस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करने के लिए। और इस एरो को जब हम करेंगे तो एरो भी ड्रॉप डाउन एरो से करेंगे तो सर्कल हमारा नीचे आता जाएगा कर्सर। ठीक है, और जब इसको लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे जाएगा, राइट करेंगे तो राइट साइड पे जाएगा। शिफ्ट क्या एक कमांड जो है वो ये यूज़ करता है, ये यूजेज है शिफ्ट का, कि अगर हमने किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो उसको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से मैं बैक करूँगा तो ये सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, अब ये सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद आता है बैक स्पेस की। बैक स्पेस दो काम करता है, या तो आपके सिलेक्ट किए हुए मैटर को रिमूव कर देगा
और सेकंड अगर आपने इसको रेस करना है तो आपको ये बैक स्पेस यूज़ करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपने एक और ऑप्शन है वर्ड को रिमूव और डिलीट करने की, अगर आपने अपना वर्ड का अगला हिस्सा डिलीट करना है फिर आप कर्सर को वर्ड के शुरू में रखेंगे, यहाँ पे उसको डिलीट करना शुरू कर देंगे। ये जो डिलीट का बटन है, ठीक है, ये काम करेगा। और उसके बाद आपके पास इसमें टाइपिंग के लिए ये सारी कीज़ नज़र आ रही हैं जो, और ये उन्होंने अपने हिसाब से बनाई हुई है कीबोर्ड बनाने वालों ने, ठीक है। और उसके बाद इसको टाइपिंग के लिए हमने ये आपको जे पर और एफ़ पर 2 डॉट्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि आपने 4 फिंगर्स के ज़रिए टाइपिंग हमेशा करनी होती है, 5 फिंगर्स नहीं यूज़ होती। जो आपकी 5 है थंब, वो यूज़ करने के लिए यही है कि आपने फिंगर की जो आपकी ये जो जिसको हम शहादत वाली उंगली बोलते हैं फर्स्ट, इसको आपने जे पे रखना है। जे पर आपको हर कीबोर्ड में एक निशान मिलेगा, ठीक है। इसको आपने यूज़ करने का ये तरीक़ेकार है, ठीक है। और उसके बाद जो कंट्रोल की इसमें की जाती है और एक आल्ट की आती है। कंट्रोल की का मतलब ये है जो हम आपको बताएंगे अपने सेशंस के अंदर नेक्स्ट में कि भाई जो शॉर्टकट्स हैं यूज़ कीबोर्ड की, ठीक है, उसके अंदर हम आपको बकाया ये इसकी कंट्रोल की आल्ट की बताएंगे। यूज़ करते हैं। अब नॉर्मल जिसकी टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो ये आपको नॉर्मल में लिख के दिखाएगा स्मॉल ABC में, ठीक है। जब हम इसको कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो कैप्स लॉक में ये इसको कैपिटल कर देगा। इसी तरह से जब हम शिफ्ट के साथ कोई वर्ड लिखेंगे ना, तो नॉर्मल में लिख रहा है ए स्मॉल में, शिफ्ट के साथ ए लिखेंगे तो वो ए कैपिटल में आ जाएगा। शिफ्ट का ये पर्पज़ है कि वो इसकी जो कीज़ हैं इनको शिफ्ट कर देता है कैप्स लॉक के ऊपर, ठीक हो गया। इसके बाद कैप्स लॉक के ऊपर एक बटन पाया जाता है टैब का। टैब मीन कि हम किसी भी पैराग्राफ की सेटिंग में जो यूज़ करते हैं उसको वर्ड को आगे करने के लिए, टाइपिंग के लिए मैंने उसको टैब लगाया। फिर वो एक जो मार्जिन हम सेट करते हैं 0.5 इंच का, उसको वो टैब के ज़रिए आगे आगे करता जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये टैब का ये फंक्शन है। और इसी तरह से इनके अंदर लैपटॉप के अंदर फंक्शन की एक पाई जाती है, वो इसका ये बटन आपको नज़र आएगा, FN उस पर लिखा होता है, ठीक है। अब FN का क्या काम है कि आपको जो ऊपर F1 F2 की कीज़ नज़र आती हैं ये फंक्शन ऑन करके काम करती हैं, ठीक है। फंक्शंस के साथ F1 F2 F3 पर जो आपको साइंस बने हुए नज़र आएंगे, जैसे F1 पर इस वक्त आ रहा है मेरे पास म्यूट का साइन। आप फंक्शन को करेंगे प्रेस और ये F1 करेंगे तो आपका जो स्पीकर है सिस्टम का वो म्यूट हो जाएगा। इसी तरह से अदर सेटिंग्स में जैसे अब आपको F8 पे नज़र आता है, जो हम मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं लैपटॉप के साथ, तो ये आपको सेकंड स्क्रीन की और डुप्लीकेट स्क्रीन की ऑप्शंस देगा, वो यहाँ से ऑन ऑफ होंगी, ठीक है। सर्च में जाना है तो आपने F9 को प्रेस करना है, ठीक है। अगर आपने अपने लैपटॉप की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना है तो ये आपको F11 पर और F12 पर मिलेंगी, ठीक हो गया। तो ये सेटिंग आपको डिफरेंट लैपटॉप में डिफरेंट कीज़ के ऊपर मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी F1 F2 वाली बार पर ही, और जो फंक्शन की के साथ इस्तेमाल की जाएंगी। इसी तरह से इनमें एक बटन होता है एस्केप का, ठीक है। एस्केप वो चीज़ है कि कभी कभी आपने कोई ऑप्शन, आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है यहाँ पर, और आप उसको बगैर माउस के इस्तेमाल किए बंद करना चाह रहे हैं या टच पैड को यूज़ किए बंद करना चाह रहे हो, आप सिंपल उसको स्केप कर दें, वो क्रॉस पर जाकर काम करेगा और अपने उस ड्रॉप डाउन मेन्यू को बंद कर देगा, ठीक हो गया। इसी तरह से इसमें एक और बटन पाया जाता है कीबोर्ड में, वो है प्रिंट स्क्रीन का, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन क्या करता है, जैसे हम अपने मोबाइल्स में स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन के ज़रिए हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। अभी मैं आपको लेके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये शॉर्टकट्स में आएगा। जब हम आपके शॉर्टकट्स वाला करेंगे सेशन तब मैं इसको आपको पूरा प्रोसेस ऑप्शंस होती हैं। तो उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो टच पैड का था, तो वो जो मैंने आपको बताया कि माउस वाला, ठीक है। अब ये माउस मैंने अपनी आसानी के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर अदरवाइज़ इसमें एक टच पैड पाया जाता है, ये भी इस्तेमाल वही करता है माउस वाला, जो मैंने एक्सटर्नल आपको ऑप्टिकल माउस बताया उसके ज़रिए, ठीक है। इसमें भी आप ड्रैग करेंगे अपने कर्सर को तो वो आपका कर्सर मूव करेगा, जैसे ये मैंने पहले मूव करके दिखाया था आपको यहाँ पर। इसके फीचर्स और इसके ऑप्टिकल माउस के फीचर्स दोनों सेम है, तो इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है कि हम, लिहाजा मैंने आपको पहले डिटेल करेंगे तो बकाया फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेंगे। तो नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको बता दूंगा फिर हम कब का करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से फिर आपको हम नेक्स्ट सवाल अगर है मज़ीद आपके पास तो मुझसे शेयर कर लें। एनी क्वेश्चन?